अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ और मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी चाट। रमज़ान की तैयारी हो रही है तो क्यों ना चाट का मैं आपको दे दूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त चाट बनती है। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सबको इकट्ठा करना है सबसे पहले, और उसके बाद उनको अच्छी तरह से काट देना है। और हम बना रहे हैं रमज़ान मुबारक की अफ्तारी की तैयारी। तो वैसे तो हमारे इसमें रूटीन में दही बड़े ही ज़्यादा चलते हैं और खाना भी हम नहीं खाते अफ्तारी के वक्त। और सहरी में भी नॉर्मल ही सहरी करती हूँ, इतनी कि जितना मैं रोज़ा रख सकती हूँ। बाल्टी हमारे पास फ्रेश सेब हैं, जितने भी फ्रूट्स हमारे पास उस वक्त थे तो हमने उनको ही वो करना है, क्योंकि खरबूजा और तरबूज से तो चाट बन नहीं सकती। तो इस तरह मैंने ये इनकी कलेक्शन की है सबसे पहले फ्रूट्स की। अब फ्रूट्स कलेक्शन के बाद ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, धो लिया। इनकी मैं ऊपर से ये डंडियाँ शंडियाँ उतार दूँगी। और रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है सबके अच्छे गुजर रहे होंगे रोज़े भी। और ये हमारी पहले रोज़े की अफ्तारी की तैयारी है। तो हम इतना मीठा भी इस्तेमाल नहीं करते। आप जिस तरह चाहे उसी तरह इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं छोटे छोटे इस तरह काट लूँगी सेब। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रोज़े में क्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं इसको सिंपल ही रखूँगी चाट मसाले के साथ। ये देखिए बारी बारी कीवी को भी मैंने काट लिया छोटा छोटा। और थोड़ी सी हमने ये लोबिया बॉईल की थी, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास चने हैं तो सफ़ेद चने ऐड कर लें, नहीं तो जो चीज़ उस वक्त आपके पास हो तो सैलेड वाली तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपने लाजमी बताना है आपको मेरी ये जो फ्रूट चाट की रेसिपी है कैसी लगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल। और देखिए सेब काटे हैं छोटे छोटे, चाहे तो साइज़ बड़ा रखने के लिए हमारे पास ये भी काट लिए हैं। और ये हमारे पास अमरूद हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी हमने इस तरह से काट लिए हैं छोटी छोटी। अब हम इनको इसमें ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जो सबसे मेन इसका था वो मैंने लाजमी बताना था कि हम जूस को किस तरह ऐड कर सकते हैं और हमारी जो फ्रूट चाट है वो 24 घंटे तक कैसे फ़्रेश रह सकती है। तो फ्रेश ऐसे रहेगी, आपने या तो ऑरेंज जूस ले लेना है कोई भी बाज़ार से जो हमारे पास किसी भी ब्रांड का मिल जाता है। तो इससे आपकी फ्रूट चाट जैसे केले हो गए, सेब, ये काले नहीं होंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी सही एंड तक कि हमने अगले दिन भी इसको यूज़ की तो ये काली नहीं हुई। तो अभी तो मैं सिर्फ माल्टे का फ्रेश जूस ही निकालूंगी और साथ चाट मसाला होगा सबसे जो मेन चीज़ इसकी है। और आप चाहें तो टैंग ले लें ऑरेंज के फ्लेवर में, तो उसको आप थोड़ा सा वो कर लें। ये देखिए मैं इस तरह इसमें जूस निकाल रही हूँ। तो ये जूस डालने से ये होगा कि ये जो जितने फ्रूट्स हैं वो फ्रेश रहेंगे, वो आपके काले नहीं होंगे। तो अब बज रहे हैं तकरीबन 1 का टाइम है, तो मैंने शुरू कर दी है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। ये देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरह फैला देनी है। तो आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लें, जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। वैसे ये सारे फ्रूट्स मीठे ही हैं तो मुझे ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं थी। चाहें तो जामे श्री ऐड कर लें, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फ्लेवर में चाहिए और कैसे चाहिए। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। मैंने 1 बजे सारे फ्रूट्स वगैरह काट के फ्रिज में रख लिए और जब हमारे इफ्तारी का टाइम होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह फ्रेश ये इसकी लुक आ रही है। तो 1 से 7 बजे रोज़ा हमारा हो जाता है इफ्तार। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है।
आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, दुआ में याद रखना है। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। आपके साथ मैं शेयर करूँगी इफ्तारी की, सहरी की, कि आप सहरी में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और रोज़े आपके किस तरह जा रहे हैं। तो रमज़ान का पहला जो रोज़ा है सबको बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जन्नत विधेरा किचन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।